हेलो स्टूडेंट्स, आज पाया पांडा आपके लिए लेके आया एक नया कंसेप्ट दैट इज बीटी कॉटन। कॉटन तो सबने सुना है, कॉटन के आगे बीटी। व्हाट डज दिस बीटी मींस? क्या इस बीटी के लगने से कॉटन में कुछ डिफरेंस आ रहा है? लेट्स फाइंड आउट। सो नॉर्मल कॉटन के आगे जब बीटी लग जाता है दैट मींस हम उस कॉटन को बना दे रहे हैं एक ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप कैसे बनाते हैं? That you can find in other videos. ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होती है? ट्रांसजेनिक क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसमें हम उस पर्टिकुलर क्रॉप लाइक कॉटन का पर्टिकुलर डीएनए जीन्स को मॉडिफाई कर देंगे। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू ऐड जीन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। तो जब हमने इस कॉटन को ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया, अब ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए हमने यूज किया प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमने कॉटन को बना दिया बीटी कॉटन। सो लेट अस फाइंड आउट कि बीटी कॉटन कैसे बना एंड बीटी कॉटन का यूजफुलनेस क्या है, क्यों बनाया गया ये बीटी कॉटन। सो बीटी कॉटन, बैसिलस थर्नजेनेसिस, एक बैक्टीरिया, उसके जीन्स लिए गए हैं। बैसिलस थर्नजेनेसिस जो एक बैक्टीरिया है उसके जीन लिए गए हैं टू मॉडिफाई द जीन्स ऑफ कॉटन। अब इस मॉडिफिकेशन से हमें क्या प्रॉफिट है, क्यों हम बीटी कॉटन बना रहे हैं? तो बीटी कॉटन मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने का एक बहुत बड़ा मतलब था एंड दैट वाज टू मेक अ प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस, उसको पेस्ट से बचाने के लिए। अब पेस्ट में क्या आ जाता है, जैसे इंसेक्ट्स, वर्म्स जो उसको खा जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स छिड़कने से अच्छा तो हम उस प्लांट में ऐसे जीन डाल देते हैं जो हमारे नेचर को भी खराब नहीं करेगा और उस प्लांट को भी बचा देगा। तो हमने वही किया है इन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीटी कॉटन। तो बैसिलस थर्नजेनेसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे हमने उसके कुछ जीन ले लिए। अब वो जीन क्या करेगा, वो जीन जब हम इस कॉटन में डालेंगे तो वो कॉटन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम सम पेस्ट लाइक लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरियंस। ठीक है, तो इन सब इंसेक्ट से वो बचाएगा। अब ये जीन करता क्या है एक्चुअल में? जो बीटी जीन है वो करता क्या है? बीटी जीन जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ टॉक्सिन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यार अगर बैक्टीरिया के अंदर ये बीटी जीन्स टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरा? टॉक्सिन तो फिर वो जो इंसेक्ट को मारेगा, जो बीटल्स को मारेगा, वो बैक्टीरिया को भी मार सकता था। टॉक्सिन तो किलिंग होता है, तो इसलिए वो बैक्टीरिया को नहीं मारता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है, वो काम ही नहीं कर सकता। जैसे हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं ना स्टमक में, जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जिसको HCl चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर ये जीन्स है जो प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और उनको एक्टिवेट होने के लिए इट नीड्स समथिंग। अब वो समथिंग क्या है जो इसको एक्टिवेट करेगा? वो उसको एक्टिवेशन के लिए उसको चाहिए एल्कलाइन pH। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा? ये जीन प्रोटॉक्सिन बनाएगा, जैसे ही इंसेक्ट इस जीन को खा लेगा, ठीक है, इस कॉटन को खा लेगा, तो वो प्रोटॉक्सिन उसके पेट में चले जाएंगे, वहां जाके एल्कलाइन pH में वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इंसेक्ट के मिड गट में, मिड एपिथेलियल सेल्स में पोर्स कर देंगे, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। सो दिस वाज द कंसेप्ट कि हमने ये इसलिए बनाया, इसके जीन इसलिए लिए। ठीक है, अब जो जीन है, जो ये प्रोटीन बनाता है, जो ये टॉक्सिन बनाता है, उस जीन का नाम है CRY क्राइजीन। एंड मेक श्योर दैट यू राइट दीज जीन्स इन स्मॉल लेटर्स। अब क्राइजीन्स भी डिफरेंट टाइप के, Cry1AC, Cry2AB। ठीक है, Cry1AC is used to kill cotton bollworms, Cry1AB is used to control cotton borer। अब जैसे प्लांट में हम डालेंगे ये जीन्स, वैसे ही प्लांट का नाम बन जाएगा। अगर हमने राइस प्लांट में डाल दिए ये जीन्स बैसिलस थर्नजेनेसिस बैक्टीरिया के, तो वो बीटी राइस बन जाएगा।
टोमेटो में डाल दिया तो बीटी टोमेटो. So what we are gonna do, we are gonna extract those genes, BT genes from bacterial DNA. उसको निकाला, प्लाज्मिड में डाला. प्लाज्मिड क्या होता है? एक वेक्टर होता है जो बैक्टीरिया के जीन्स लेके जाएगा इनटू द होस्ट. होस्ट क्या है? कॉटन प्लांट. और उसको डाल दिया कॉटन प्लांट में. जब वो प्लांट ग्रो कर गया तो वो जीन्स अब उसके प्लांट के अंदर है, तो मतलब वो टॉक्सिन उस प्लांट में बन रहे. जैसे ही ये कैटरपिलर इस प्लांट को खाने को आया, ये टॉक्सिन भी इसके पेट में चले गए. अब इधर तो वो इनएक्टिव थे, जैसे इसके पेट में गए अल्कलाइन पीएच ने उसको एक्टिवेट किया और वो इंसेक्ट मर गया. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ क्रॉप इनटू ट्रांसजेनिक क्रॉप, जिसकी वजह से हमें फायदा ये हुआ है कि वो क्रॉप इंसेक्टिसाइडल बन गई और अब हमें फजूल में केमिकल्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. That's all about BT cotton. I hope आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा. और जो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते. For more such concepts, stay tuned in our channel. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.